Hello, friends. I, Arun Dalal, once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next passage of comprehension. So, here your passage is on your screen and let me explain it. लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे पॉज कर लेंगे और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं पॉज करके आपको पढ़ाऊंगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा वीडियो में। तो शुरू करते हैं। द वाइज ओल्ड वजीर वॉज फेमस फॉर हिज जजमेंट। बेटे, जो वाइज ओल्ड वजीर था, बूढ़ा जो वजीर है वो काफी बुद्धिमान है। वो फेमस था बेटे, रिनाउंड, एस्टीम्ड, प्रेस्टिजियस। तो वो बेटे किस चीज के लिए फेमस था? अपने जजमेंट के लिए। फॉर हिज जजमेंट, जजमेंट यानी वर्डिक्ट, डिसीजन। एंड पीपल केम टू हिम फॉर जस्टिस, और लोग न्याय के लिए उसके पास आया करते थे। फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रॉम एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री, फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। वन डे टू men came to his court. How many men visited him? Two men. एक बार दो आदमी उसके कोर्ट में, उसके दरबार में आए। एंड क्लेम्ड, और उन्होंने दावा किया, ऑनरशिप, मालिकाना हक का, ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड लुकिंग हॉर्स। एक घोड़ा था, वो काफी गुड लुकिंग था और असाधारण तरीके से अच्छा दिखता था। वो उसके ऊपर उन्होंने दावा किया कि ये मेरा है। वो दूसरा कहता है मेरा है। इट वॉज ए ब्लैक ब्यूटी इंडीड। इंडीड यानी वास्तव में, वास्तव में वो एक ब्लैक पर्ल था। वन ऑफ देम वॉज टॉल, उन दोनों में से एक लंबा था। अब यहां पर उसकी क्वालिटीज को बताया गया है। वेरी वेल ड्रेस्ड, बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहने हुए थे। एंड सॉफ्ट स्पोकन, और मृदु भाषी था। द अदर वन वॉज जस्ट द ऑपोजिट, और जो दूसरा था वो उसका ऑपोजिट था। यानी पहला लंबा है, दूसरा क्या था? छोटे कद का था। ही वॉज शॉर्ट ऑफ हाइट। फिर कहता है वेरी वेल ड्रेस्ड, वो क्या था? इल ड्रेस्ड। ये सॉफ्ट स्पोकन है, इसका मतलब वो क्या था? रूड था। ईच ऑफ देम सेड दैट द हॉर्स वॉज हिज, और उन दोनों में से प्रत्येक ने दावा किया कि वो घोड़ा उनका है। द वजीर हर्ड देम पेशेंटली, वजीर ने उन दोनों को बड़े धैर्यपूर्वक सुना। एंड आस्क्ड देम टू लीव द हॉर्स, और उन दोनों से कहा घोड़े को छोड़ दीजिए। एंड कम टू हिम नेक्स्ट मॉर्निंग, और कहा मेरे पास अगली सुबह आना। बोथ द मैन केम द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन दोनों ही आदमी आए। द वजीर आस्क्ड हिज सोल्जर्स टू गिव द हॉर्स टू द टॉल मैन, वजीर ने अपने सैनिकों से कहा कि घोड़ा लंबे आदमी को दे दो। एंड अरेस्ट द अदर वन, और बेटे गिरफ्तार कर लो किसको? दूसरे वाले को। द टॉल मैन वांटेड टू नो हाउ द वजीर हैड लर्नड द ट्रूथ। बेटे जो वजीर लंबा आदमी था वो ये जानना चाहता था कि वजीर ने सच्चाई को कैसे जाना। वेरी सिंपल सेड ही, तो वजीर ने कहा ये तो बिल्कुल साधारण सी बात है, बड़ा सरल है। फर्स्टली, ए मैन ऑफ योर अपीयरेंस एंड मैनर्स कुड नॉट हैव बीन द थीफ। सबसे पहली बात, यानी टू बिगिन विद समथिंग, आप जैसा दिखने वाला, आप जैसी लुक्स वाला व्यक्ति और मैनर्स वाला, एटिकेट्स वाला व्यक्ति चोर हो ही नहीं सकता था। स्टिल, फिर भी, अब यहां पर एक चीज आती है बेटे, मियर अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, इल्यूजन इज ऑलवेज डिसेप्टिव। इसका मतलब होता है भ्रम हमेशा छलिया होता है, अर्थात भोली भाली सूरत वाले होते हैं शैतान भी। तो केवल अपीयरेंसेस नहीं देखी, वो तो एक क्या था? एक इनिशियल लेवल पे सोचने का तरीका था। फिर कहता है स्टिल, फिर भी, आई वॉन्टेड टू बी श्योर, मैं निश्चित करना चाहता था, मैं पक्का करना चाहता था, आश्वस्त होना चाहता था। जस्ट आफ्टर यू हैड लेफ्ट द कोर्ट, जैसे ही आप कोर्ट से गए, I asked one of my soldiers to leave the horse free. मैंने अपने सोल्जर्स में से एक से कहा टू सेट द हॉर्स फ्री, उसे मुक्त कर दें। एंड सी whom it followed, और ये देखें ये किसके पीछे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? घोड़ा और कुत्ता सबसे ज्यादा फेथफुल और लॉयल माने जाते हैं, वफादारों की गिनती में सबसे ऊपर नंबर आता है। तो बेटे ये हमेशा अपने मालिक के पास ही जाते हैं। इट वेंट आफ्टर यू, तो ये आपके पीछे गया। दिस हिंट, दिस क्लू वॉज इनफ फॉर मी, और मेरे लिए ये इतना सा हिंट काफी था। तो ये था आपका पैराग्राफ। अब चलते हैं इसके आंसर, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। देखते हैं बेटा।
पहला प्रश्न, Which of the following best describes the other man? बेटे किसकी बात की? The other man यानी सेकंड पर्सन। पहले वाला लंबा था, दूसरे वाला छोटे कद का था। पहले वाला वेल ड्रेस्ड था, तो दूसरे वाला इल ड्रेस्ड था। पहले वाला सॉफ्ट स्पोकन था, तो ये क्या था? इम्पोलाइट और रूड था। अब बेटे नीचे से शुरू करते हैं। हार्श इन मैनर्स हो सकता है, एंड स्पीच हो सकता है। टॉल, टॉल नहीं था, ये गलत हो गया। पुअरली बिल्ट हो सकता है। थिन हो सकता है, पुअरली बिल्ट हो सकता है, लेकिन थिन की बात यहां पर दी नहीं गई थी, क्योंकि जो पहला व्यक्ति था मोटे पतले की बात नहीं आई थी। अब ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, गलत हो गया। नॉट वेल ड्रेस्ड बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट बट गुड मैनर्ड, गुड मैनर्ड नहीं था, गलत हो गया। टॉल बेटे टॉल नहीं था। इल ड्रेस्ड था, कार्टियस भी नहीं था। इल ड्रेस्ड, शॉर्ट स्टेचर्ड, लाउड वॉइस्ड, हमारा क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। द वजीर डिस्कवर्ड द रियल ऑनर ऑफ द हॉर्स, वजीर ने जो असली मालिक था उसको कैसे पहचाना था? बाय अरेस्टिंग द अदर मैन, बेटे गलत हो जाएगा। फ्रॉम द अपीयरेंस एंड गुड मैनर्स ऑफ द टॉल मैन, बेटे हो सकता है इनिशियली उसने इस चीज के बारे में बात की थी। बाय पेशेंटली लिसनिंग टू द केस ऑफ थेफ्ट, बेटे गलत हो गया। बाय नोइंग whom द हॉर्स फॉलोड, बेटे हो सकता है। बाय लिविंग द हॉर्स फ्री, बेटे हॉर्स को फ्री तो कर दिया, लेकिन अगर कोर्ट के अंदर अंदर किया होता या कैसल के अंदर अंदर किया गया होता तो बात नहीं बनती, गलत हो जाएगा। उसने ये देखा था वो किसके पीछे जाता है, तो ये भी गलत हो गया। और ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि अभी अभी बताया था mere appearances are deceptive, तो हमारा क्या आएगा? डी ऑप्शन। विद द वजीर्स विजडम द टॉल मैन वॉज, जो पहला आदमी था, लंबा आदमी था, वो क्या था? वजीर की विजडम से क्या प्रभाव पड़ा था? कंसोल्ड, उसे तसल्ली मिली थी, सांत्वना मिली थी। बेटा ये तो गलत हो जाएगा। इम्प्रेस्ड, बेटे हो सकता है। एम्बेरेस्ड, अशेम्ड, बेटे आपने चोरी नहीं की, आपने चोरी की है और फिर पकड़े जाते हैं तो एम्बेरेस्ड महसूस करेंगे, ये तो गलत हो गया। अनडिसाइडेड, बेटे हैंग इन द बैलेंस, डिसीजन पेंडिंग होता है उसके लिए बोलते हैं। अनिर्णित, असमंजस की स्थिति में हो सकता है। कंफ्यूज्ड, ये भी वही हो गया, दोनों, तो ये गलत हो गया। तो क्या आ जाएगा बेटा? ही वॉज इम्प्रेस्ड, कि उसने बड़े अच्छे तरीके से कितनी जल्दी अपना डिसीजन दिया और बिल्कुल सटीक डिसीजन दिया। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे फोर्थ वन। People came to the वजीर from all places because he was, बेटे लोग उसके पास क्यों आया करते थे? Because he was very famous, बेटे गलत हो जाएगा। An old judge, एक बूढ़ा जज था, बेटे गलत हो जाएगा। ओल्ड और यंग की बात होती है यहाँ पर तो। An old वजीर, बेटे ये भी गलत हो गया। A very patient listener, बड़ा धैर्यपूर्वक सुनने वाला व्यक्ति था, गलत हो गया। A wise judge, he was wise judge, that's why they would visit him for verdict, decision, judgment, for the solution of their problems. This story proves that, बेटे ये कहानी साबित करती है कि the court soldiers were very smart, बेटे soldiers की यहाँ पर इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। The judge was quite old, बेटे काफी बूढ़ा था, ये कोई मायने नहीं रखता। The horse was very clever, बेटा ना, गलत हो गया। The horse was a real beauty, बेटे वो ब्यूटी था, लेकिन यहाँ इससे रिलेटेड बात नहीं है। द जज वॉज इंडीड क्वाइट इंटेलिजेंट, हमारा क्या आ जाएगा? ई ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था आपका पैसेज। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।